अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में, हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के बारे में। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है कि लो लगना। सूरज की शवाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, स्पेशली जून जुलाई के महीने में। इस महीने में बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, बहुत सारी अमवात होती हैं सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। हीट स्ट्रोक जो है इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है, जानलेवा बीमारी है। इससे बचना जो है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को हो सकती है। इस वीडियो को आपके लिए देखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बच्चे को ये हो सकती है, किसी बड़े को हो सकती है, किसी औरत को हो सकती है, किसी भी इंसान को हो सकती है, हत्ता के हैवानों में भी जो है हीट स्ट्रोक होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं। हीट स्ट्रोक के सिम्टम जब आपको हीट स्ट्रोक हो जाती है तो आपकी बॉडी का दर्जा हरारत जो है इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि बुखार जो है 102 पर जाएगा या 103 फ़ारेनहाइट पर जाएगा या 104 फ़ारेनहाइट पर जाएगा। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है, जब आप ऐसे पेशेंट को देखते हो कि वो पेशेंट को बुखार है, पेशेंट सबसे जो पहला आपको सिम्पटम देगा, वो आपको डिसेबिलिटी उसके दिमाग की नज़र आएगी। वो आपके सामने बात करेगा, आपको मतलब उसको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं कौन-सी बात कर रहा हूँ, आपको बावला लगेगा। आपको लगेगा कि इसके दिमाग को कुछ हो गया है। सबसे पहला जो सिम्पटम्स होता है हीट स्ट्रोक का ये होता है कि इंसान जो होता है अपनी दिमागी ताकत जो है वो खो देता है। वजह क्या होती है? इंतहाई ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। उसकी जो स्किन होगी आपको इंतहाई ज़्यादा ड्राई महसूस होगी। उसको उसको ऐसा नहीं होगा जिस तरह के बुखार होता है और पसीना आ जाता है या इस तरह की कोई कंडीशन होती है, नहीं। ऐसे पेशेंट की हीट स्ट्रोक वाले मरीज की स्किन जो होगी इंतहाई ज़्यादा ड्राई होगी, बॉडी टेम्परेचर जो है हाई होगा। आपको जब आप इस तरह से चेक करोगे, ऊपर उसकी बॉडी को टच करोगे, तो आपको महसूस होगा कि शायद इतना बुखार नहीं है, लेकिन बुखार जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। मरीज बेहोश हो जाता है, कोमा में जा सकता है। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जो है वो मरीज की पैदा हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक हीट स्ट्रोक जो है बॉडी में स्टे कर जाए तो पेशेंट जो है कोमा में जा सकता है। उसका क्योंकि दिमाग दिमाग जो है बहुत ज़्यादा हीट को जो है फेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है सारा प्रॉब्लम बनता है। आप मेडिसिन खाते हो, आपको पता ही नहीं चलता, बुखार कम ही नहीं होता। आप पैरासिटामोल खा रहे हो, कोई भी टैबलेट खा रहे हो बुखार कम करने के लिए, वो किसी किस्म का आपको इफेक्ट नहीं दिखा रही। बुखार आपको आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि आपको हीट स्ट्रोक हो गया है। इससे बचाव किस तरह से किया जाए? जैसे ही आपको पता चले, पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये डाउट हो कि इसको हीट स्ट्रोक है या बुखार है, अगर आप इस डाउट में हैं तो फिर भी आप ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ हीट स्ट्रोक की, तो आप वो भी फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पेशेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पेशेंट की जान को किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप ये सोचते रह जाएं कि आया कि इसको हीट स्ट्रोक है या बुखार है, पता भी नहीं है कि हीट स्ट्रोक है कि नहीं है, मैं इसको किस तरह से ये ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है कि इसको हीट स्ट्रोक है या नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फौरन से जो है ऐसे पेशेंट को पानी वाले ठंडे टब में जो है वो डाल देना है। या तो पानी वाले ठंडे टब में डाल देना है या उसके ऊपर ठंडे पानी का जो है शावर चला देना है। आपने उसके ऊपर ठंडे पानी का शावर तब तक चलाना है जब तक आप उसका बॉडी टेम्परेचर जो है 98 पर नहीं कर देते, तब तक आपने उसको पानी में से नहीं निकालना। अगर आपने उसको टब में डाला है तब भी आपने उसको नहीं निकालना जब तक उसका बॉडी टेम्परेचर 98 पे नहीं आ जाता। अगर आप उसके ऊपर शावर करें तब भी उसको आपने तब तक नहीं रोकना जब तक बॉडी टेम्परेचर 98 पर नहीं आ जाता। उसकी बॉडी पर कंप्लीट बॉडी पर जो है आइस लगा दें, उसके पाँव पर लगा दें, उसके पेट पर लगा दें, उसके हाथों पर लगाएं, उसके सर पर लगाएं। बॉडी जो है टोटल बॉडी पर जो है बर्फ जो है उसके बॉडी पर जो इंतहाई ज्यादा लगा दें, इतनी ज्यादा लगा दें कि जैसे कि सारी बॉडी बर्फ में जो है वो ढांप ढांप दी गई है। इस पेशेंट को तब तक आपने आइस से स्पंजिंग करनी है जब तक उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 98 पर नहीं आ जाता। एक बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा, हीट स्ट्रोक का इलाज जो है स्पंजिंग है और कूल वाटर से जो है उसको नहलाना है। और इसके अलावा जो है इसको ठंडे मशरूबात देना है। उसको फ़ौरन से जो है ठंडे मशरूबात देना शुरू कर दें।
उसको जितना ज़्यादा हो सके आपने पानी जो है पिलाना है, नमकोल वाला पानी पिला लें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है ऐसे पेशेंट को फ़ौरन से कर देना है। जब उसका बुखार ख़त्म हो जाए, बॉडी टेम्परेचर ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक के तौर पर और इसके अलावा बुखार उतारने वाली मेडिसिन से जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है आपने कम से कम जो है 5 दिन तक उसको मेडिसिन जो है आपने ज़रूर देनी है। क्योंकि जब हीट स्ट्रोक ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करता है, तो फिर दिमागी सोजिश हो जाती है और बॉडी के तमाम जो ऑर्गन है वो इंतहाई ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं हाई बॉडी टेम्परेचर की वजह से। इस बात को हमेशा ज़हन में रखना। और प्लाज्मा लॉस हो जाता है, आपके ब्लड में से ब्लड में जो पानी होता है, प्लाज्मा होता है, वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसमें फ्लूइड का देना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको फ्लूइड भी देना चाहिए और उसको बाय ओरल भी देना चाहिए और बाय वेनस भी देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ आने वाली जो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।